केजरीवाल के घर के बाहर की हलचल भी आपको दिखाते हैं। चित्रा त्रिपाठी वहां से बनी हुई है। लगातार जब से यह खबर सामने आई है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ती गई है और अचानक फिर यह खबर कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बीच इस समय क्या अपडेट चित्रा वहां से मिल पा रही? देखिए, यहाँ पर श्वेता सुरक्षा व्यवस्था के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। कार्यकर्ता भारी तादाद में है। कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ से बस में भरकर और दूसरी जगह पर लेकर जाया भी गया है, लेकिन इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि थोड़ा समय बीते और उसके बाद रास्ते को खाली कराया जाए, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम है। बड़ी बड़ी गाड़ियां एक से दूसरी जगह पर जा रही है, इस वजह से ट्रैफिक जाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ऊपरी अदालत का जो दरवाजा खटखटा रही है आम आदमी पार्टी, वहां से राहत मिलेगी क्या, उसकी उम्मीद फिलहाल आज दिन भर की पूरी गतिविधियों को देखकर श्वेता लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली है। और दूसरी बात कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर उनकी जगह मुख्यमंत्री क्या बदला जाएगा, कोई और बनेगा, या फिर केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? अभी तक की जो परिस्थितियां बनी है, जितने भी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, पद पर रहते हुए सभी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर वो क्या करेंगे? यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, जरा आप यहीं से तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। दो अलग अलग गेट हैं। जिस मेन गेट पर हमारी मौजूदगी है, भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, ये टीएसआर के जवान है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से लेकर पूरे सड़क तक आपको खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम मुख्यालय के लिए कितने बजे निकलेगी। क्या वो अब से थोड़ी देर के बाद निकलेगी, या फिर इंतजार किया जा रहा है कि पूरे रास्ते को खाली करा लिया जाए, यहां से कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करा दिया जाए, उसके बाद निकलेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का अब तक का एक्शन रहा है शराब घोटाला मामले में, चाहे मनीष सिसोदिया को देखें, संजय सिंह को देखें, के कविता को देखें, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विजय नायर को देखें, अब तक की ये कार्रवाई बताती है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत थे। हाईकोर्ट ने जिसको देखा, गौर किया, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। 10वां समन लेकर खुद ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद उनकी 9:15 बजे गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब दिल्ली का क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल बना है। 7 सीटों पर इलेक्शन भी होंगी श्वेता। 7 की 7 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली थी। इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक साथ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। तो उसके बाद परिस्थितियां यहाँ की क्या बनेंगी, सहानुभूति लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। ऐसे में आगे क्या होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आगे पार्टी कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी? जेल के भीतर से सरकार चलाने की बात कार्यकर्ताओं की ओर से भले कही जा रही हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एडवोकेट जनरल से आप कैसे बातचीत करेंगे, अपनी कैबिनेट की मीटिंग आप कैसे करेंगे, अधिकारी वहां पर कैसे जाएंगे जिनके साथ आप बातचीत करेंगे? सीएम का काम सिर्फ दस्तखत नहीं करना होता है कागज पर, मशवरा करना भी होता है, उसके बाद निर्णय लेना होता है। इसी वजह से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जेल जाने की स्थिति में क्या दूसरा कोई मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भीतर से बनेगा, या फिर केजरीवाल ने कोई बड़ी प्लानिंग तैयार की है, उसी आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां बताती हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए संकट कड़े और बड़े हैं। अगर केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिसको आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करके ईडी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, यकीनन जिस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता हैं। नवंबर 2012 में जिस आम आदमी पार्टी का गठन कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने किया था, इस चीज को भी महसूस करना होगा कि परिस्थितियां राजनीति की किस तरह से बदलती हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वही कांग्रेस पार्टी आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के साथ खड़ी है। सबसे पहले विपक्षी नेताओं में अगर यहाँ पर कोई पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। जाहिर है बड़ी मुश्किल से जो सीटों की साझेदारी है, जो सीटों की का बंटवारा है, वो यहाँ पर तय हो पाया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी ही 7 सीटों पर लड़े, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में किया। लेकिन आज वो बंटवारा भी हो चुका है सीटों का, और आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ी है और कह रही है कि जिस तरीके से हमारे अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया है, हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस हिसाब से हत्या हो। राहुल गांधी ने अपने विचार एक्स पर रखे और उनकी पार्टी के 3 बड़े नेता यहां पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां पर आतिशी भी मौजूद थी आम आदमी पार्टी की, और एक साथ वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात
दोनों ने रखी। मुनीश पांडे भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मुनीश, ईडी को आप कवर करते हैं, ईडी की कार्रवाई हाल फिलहाल में जिस तेजी से देखी गई है, मुझे याद है कि हर नेता को लेकर मैं आपसे यही सवाल पूछती रही कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ये सोचते हुए कि शायद नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद इस एजेंसी के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि लोग चौंकते रह जाते हैं। क्या आज जब वहां पर पुलिस की हलचल देखी गई और बहुत खामोशी से भी इसे अंजाम दिया गया, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगते रहे कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल श्वेता, और एजेंसियों के काम करने का तरीका भी पिछले कुछ सालों में बदला है, ये साफ तौर पे दिखता है। इसके पहले हम देखते थे कि जब कोई राजनीतिक मामला आता था, कोई हाई प्रोफाइल मामला होता था, तो एजेंसियां खास करके सीबीआई या ईडी फूक फूक कर कदम रखती थी। स्टेट पुलिस तो कभी हाथ ही नहीं लगाती थी ऐसे मामले को। बड़े बड़े लोग जिनका नाम सामने आता था, वो मामला सिर्फ कोर्ट में ही रह जाता था, बेल पे बेल उनको मिलती थी। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि खास करके ईडी ना सिर्फ बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि ऐसे लोग थे जिनकी गिरफ्तारी ऐसा लगता था कि असंभव है, लेकिन ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन हमने देखा कि महीनों से वो जेल में ही रह गए। बात करें अगर ईडी की, देखिए चित्रा, ईडी ने अपने आप में एक तरीके से इतिहास रच दिया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि ईडी ने किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, और वो थे हेमंत सोरेन। लगभग कुछ सप्ताह पहले की बात है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल की बात आई तो ये लग रहा था कि भाई देश की राजधानी है दिल्ली, एक बड़े नेता को, एक पार्टी के मुखिया को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे कोई एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आज हमने देखा कि ईडी ने वो भी मुमकिन किया, और इतिहास में तीसरी बार है। एक बार सीबीआई ने बहुत पहले जयललिता को गिरफ्तार किया था, और इतिहास में दूसरी बार हुआ जबकि ईडी ने 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में 2 सिटिंग सीएम, पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी तो अपने तौर पे है, लेकिन इस गिरफ्तारी के अलावा भी देखें बड़े बड़े जो चेहरे थे, चाहे पी चिदम्बरम की बात कर लीजिए, डीके शिव कुमार की बात कर लीजिए, एक के बाद एक सीबीआई ईडी ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, या फिर उसके बाद दिल्ली या झारखंड की बात करें, गिरफ्तारियां तो अपने तौर पे थी। लेकिन ईडी में गिरफ्तारी होने के बाद में सबसे बड़ी मुश्किल अब अरविंद केजरीवाल की रहेगी कि वो भले से कितनी भी प्लानिंग कर लें कि सरकार कहां से चलाना है, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इन सब पे प्लानिंग कर लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा श्वेता, क्योंकि ईडी की गिरफ्त में जो भी आता है, धारा 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिसका बयान एक बार दर्ज हो जाता है, वो कोर्ट में बतौर सबूत चला जाता है। और हमने देखा है कि चाहे कितना भी बड़ा मामला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, वो जेल से जल्दी बाहर नहीं निकलता है। मनीष सिसोदिया इसी दिल्ली के, इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिछले साल फरवरी के महीने में गिरफ्तार हुए। आज की तारीख में भी वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। संजय सिंह अभी भी जेल में है। इसके पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र के उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो गिरफ्तार थे, 1.5 साल वो जेल में रहे। नवाब मलिक एक टाइम पे मंत्री हुआ करते थे, वो भी 1.5 साल तक जेल में रहे। डीके शिव कुमार महीनों तक जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उसके बिना पर कोई भी कोर्ट उनको जल्दी जमानत देगा नहीं। और श्वेता, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो गिरफ्तारी ईडी ने की है, सीबीआई भी इस पर पूरी निगरानी रखी हुई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने वाली जो एजेंसी है वो सीबीआई है। बहुत मुमकिन होगा कि कुछ महीनों के बाद जब आम आदमी पार्टी को थोड़ी आस लगेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले से राहत मिल सकती है, उनको बेल मिल सकती है, तो सीबीआई तुरंत एप्लीकेशन लेकर आ जाएगा कि अब हमें इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करनी है, और उनकी गिरफ्त में चले जाएंगे। यानी कि 2 मामले, 2 जगह से बेल लेना, और इसमें महीनों का वक्त लग जाएगा। और चित्रा के साथ इस समय सोमनाथ भारती हैं, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं। बढ़िया वो दिख रहा है, जो डरा हुआ है, जो घबराया हुआ है, जिसकी हार सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन डरा हुआ है। ये देश बताएगा मोदी को कि क्या होता है इस प्रकार से जब डेमोक्रेसी पे तुम आक्रमण करते हो। लेकिन आप रुकिए, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो। ये फ्री एंड फेयर चुनाव है। पॉलिटिकल अपोजिशन जेल में, पॉलिटिकल पार्टियों के जो खाता है उसको सील कर दो। ये तो डर की निशानी है। आप तो कानून मंत्री भी रहे थे ना यहाँ के, आपको पता होगा 9 बार समन दिया गया, मुख्यमंत्री जी पेश नहीं हुए, तो ईडी ने 10 को कितने बार समन दिया आपने? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया,
मोदी के गोद में बैठा तो वॉशिंग मशीन में घुसा और साफ हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, एक से एक भ्रष्ट आदमी। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के ऊपर जो अभी सबसे बड़ा स्कैम इस देश का आया है, देश को बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। 140 करोड़ लोग डोनेशन, उसके बाद 14,000 करोड़ का दे दो उसको कॉन्ट्रैक्ट। आप नई दिल्ली से प्रत्याशी 30 में से 14 कंपनियों के ऊपर ईडी ने पहले रेड मारा, फिर भाजपा ने डोनेशन लिया, फिर केस ड्रॉप किया। जब देश में जब जनता जागेगी, भाजपा का समझ में आएगा उन्होंने क्या। अभी की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी क्या अंदर हैं? उनको ईडी कब लेकर निकलेगी? आप लोगों की कोई बातचीत हो? हर कोई केजरीवाल परिवार से बातचीत हुई है क्या? अब केजरीवाल एक शरीर नहीं रह गया। इस देश का हर व्यक्ति जो भारत माता से प्यार करता है वो केजरीवाल है। इस देश में क्रांति आएगी, भाजपा भुगतेगी और बहुत भारी भुगतेगी।